इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ गई। पुलिस की प्रदर्शनकारी यानी कि पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की यहां पर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल के काठमांडू में जिस तरीके से जेनजी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं जो 26 सोशल मीडिया ऐप्स को लेकर जो बैन किया गया है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब देखिए पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की यहां पर मौत तक हो गई है। कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से संसद के भीतर जो है वो प्रवेश करने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गोलीबारी भी वहां पर हो रही है। और उसी गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। यानी कि हमारे सहयोगी जो कह रहे थे कि अभी ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, लेकिन जेनजी ने ये सोचा नहीं था। वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और 26 अगस्त को ही सरकार ने ये कह दिया था कि सोशल मीडिया के कई ऐप्स को 26 ऐप्स को बैन किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इस वक्त नेपाल में सिर्फ वो सोशल मीडिया ऐप चल रही हैं जो चाइनीज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो नेपाल में करा लिया है। 70 से 80 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी इस वक्त खबर आ रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं नेपाल के काठमांडू से, जहां पर जेनजी यानी कि आज के जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहा था। बड़ी तादाद में ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया बैन को लेकर इनका प्रदर्शन जो है वो सामने आया था। 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर 70 से 80 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर आ रही है। एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई है। संजीव, जिस बात के लिए आप कह रहे थे अब वही लग रहा है कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये प्रदर्शनकारी हैं, ये जो जेनजी हैं, ये भी समझ रहे हैं कि जो इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा देर तक सहयोग सरकार के साथ करेंगे भी नहीं। हो सकता है कि वो नेपाल को अलविदा कह दें। जी हाँ, बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है। और ये बात मानकर चलिए कि अगर उन्हें ये लगता है कि सरकारें जो हैं वो नहीं चाहती हैं वहाँ, तो जाहिर है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो खबर आई है ये तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है कि गोलियां चल रही हैं और प्रदर्शनकारियों को गोलियां लग रही हैं। इस बात की कल्पना नहीं थी। और ऐसे में प्रदर्शन उग्र होगा और ज्यादा भयानक होगा। आशंका इसी बात की है। लड़के दीवारों पर चढ़ करके जहां जहां पोस्टर्स ओली सरकार और प्रधानमंत्री ओली के थे वो फाड़ रहे हैं। और इसका अर्थ बड़ा क्लियर है कि ये आंदोलन जो है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ है। सोशल मीडिया का बैन होना तो उसके लिए एकमात्र वजह बनकर उभरा है, जो कि तात्कालिक वजह है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नेपाल में शुरू हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कभी हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा था। जी, लेकिन छात्रों पर और इस तरीके से जेनजी पर जो आज का युवा है उन पर गोलीबारी करना, 70-80 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर संजीव आ रही है। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और जाहिर तौर पर ये युवा जब देखेंगे अपने साथी को उस हालत में तो ये तो और ज्यादा बेकाबू हो जाएगा। देखिए, इस तरह के नेपाल के इतिहास में प्रदर्शन नहीं देखे गए हैं। लिहाजा इस तरह से जो प्रदर्शन अगर नहीं देखे गए हैं तो जाहिर है कि वहाँ की सरकार को इसे हैंडल करना भी नहीं आता है। वो नहीं जानते हैं कि सड़कों पर अगर युवा उतरते हैं तो फिर बदलाव लेकर के ही वो आते हैं। और ये नेपाल के युवा वो नेपाल के युवा नहीं है जिन्हें कुछ पता नहीं है देश दुनिया के बारे में। ये वैसे युवा हैं जो कि दुनिया में क्या मौजूदा ट्रेंड है इसके बारे में बखूबी जानते हैं। बहुत से नेपाल के युवा भारत में काम करते हैं। हमारे गोरखा रेजिमेंट में तमाम नेपाल के युवा हमेशा से काम करते आए हैं और उनकी उम्मीदों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए और वो जिंदगी आज की तारीख में मौजूदा सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अपने आप को वो सत्ता में बनाए रखना चाहती है, लेकिन वो पॉपुलर सपोर्ट के दम पर नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि वो चीन के दम पर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। और ऐसे में जाहिर है कि वहाँ के लोगों में जो आक्रोश था उस आक्रोश को बाहर लेकर के वहाँ का युवा सड़कों पर उतर चुका है। और ये युवा क्या अब शांति से बैठ जाएगा? क्या कुछ भी ऐसी बात सामने आएगी जिसमें कि वो मान जाए और वापस चला जाए? ऐसा लग रहा है कि हर बीतते क्षण के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बुरी तरह से मिसहैंडल किया जा रहा है ओली सरकार के द्वारा इस प्रदर्शन को। और युवा और ज्यादा भड़क गए हैं, नाराज हो गए हैं। उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके साथी घायल हैं। और जाहिर है कि केपी ओली के लिए ये हालात सुधारना अब बहुत ही मुश्किल है।
केपी ओली साहब अपने आप को नए तरीके से कंडक्ट करना चाहते थे। वो चीन की गोद में जाकर बैठना चाहते थे। नेपाल का इतिहास है कि वो किसी के अंडर नहीं रहा है। छोटा सा राज्य, छोटा सा देश, छोटा सा मुल्क, लेकिन हमेशा स्वतंत्र रहा है। अंग्रेज भी जब यहाँ थे तो भी उस वक्त नेपाल आजाद था। तो ऐसे देश को अगर आप चीन के अंदर उसके आधिपत्य में घुसाना चाहेंगे तो जाहिर है वहाँ के लोग नाराज होंगे, और वो नाराजगी आज की तारीख में आप सड़कों पर देख रही हैं। जी। और संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता था सरकार और जेनजी के बीच में कम्युनिकेशन का, लेकिन उसी कम्युनिकेशन को यहाँ पर सरकार खत्म करती नजर आ रही है। सरकार तो आर पार के मूड में नजर आ रही है, लेकिन आप तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि भाई जो जेनजी है वो तो तख्ता पलट तक की हिम्मत रखती है। जी हाँ, हम लोगों ने इस बात को होते हुए देखा। हम लोगों ने देखा कैसे श्रीलंका में सरकार बदल गई और बाद में रानिल विक्रमसिंघे को लाया गया। हालांकि उन्हें भी बाद में अब हटा दिया गया है। और उसी प्रकार जैसे कि हम लोगों ने ढाका में देखा, ढाका में इलेक्शन जीत करके शेख हसीना आई, लेकिन सबको पता था कि वो जो इलेक्शन है वो तो रिग्ड इलेक्शन है और ऐसा इलेक्शन है जिसकी कोई वैधता नहीं है। उस इलेक्शन के मात्र 6 महीने 8 महीने के बाद ही वो स्थिति देखने को मिली जो कि हमें अगस्त 2023 में दिखाई पड़ी थी। और ऐसे में जबकि ये देश नेपाल के बहुत करीब है, वहाँ क्या हो रहा है बखूबी जानते हैं। भारत जैसे देश में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भारत जैसा देश इस बात को मैनेज कर सकता है तो नेपाल जैसा छोटा देश क्यों नहीं मैनेज कर सकता है। वहाँ के युवा इस बात को क्वेश्चन करते हैं और उनके सवालों को दबाया जाता है, उन्हें अवसर नहीं दिए जाते हैं। और जब अवसर नहीं दिए जाते हैं, सरकार से शिकायतें की जाती है तो दबाया जाता है। और एक दबाने का तरीका ये आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही चली जाए। और उसका असर आप इस वक्त देख पा रही हैं, कैसे पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन में दाखिल हो चुके हैं युवा। सड़कों पर नहीं, अब संसद भवन के छतों पर बैठे हुए हैं और कहीं भी कुछ भी वहां सरकार करने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। वो ज्यादा बल प्रयोग करती है तो आंदोलन ज्यादा भड़केगा, और अगर वो नहीं करती है तो फिर छात्र की शर्त होगी कि मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन आए। और ये जो कैच 22 की पोजीशन सरकार के सामने आ गई है, पता नहीं इससे वो कैसे निकलेगी, क्योंकि छात्र पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए।